Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and this video is part 6 on the second chapter from English Hornbill book for the students of class 11th. इससे पहले मैं इस पर 5 वीडियोस बना चुकी हूँ। जैसा कि आपको पता है हम इस चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, तो 5 वीडियो बन चुकी हैं इस पर। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। So let's read further. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. यहाँ पे नैरेटर कह रहे थे कि जब शिप का जो मेन रिब फ्रेम था वो स्मैश्ड हो गया था, टूट गया था और नीचे तक वो स्टील के स्ट्रक्चर तक टूट गया था, तो उसको जोड़े रखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय कपबोर्ड पार्टीशंस के। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने किसी तरह से मैनेज किया और 15 घंटे तक हम हमने सर्वाइव किया। इट मीन्स अपने आप को बचा के रखा, शिप को बचा के रखा। तब सिंस द वेव हिट, जब से वेव ने हिट करना शुरू किया था, जब से वेव का जो पानी था, जो लहरों का पानी था जो शिप के अंदर आ रहा था, तो उनसे हमने 15 घंटे तक हम संघर्ष करते रहे और अपने आप को सर्वाइव करके रखा हमने। वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर। अब वो कह रहे हैं कि वेव वॉकर ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को क्या नहीं कर सकती थी, मैनेज नहीं कर सकती थी। इट मीन्स वेव वॉकर में पानी ज़्यादा भर गया था और फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, और हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक अभी काफ़ी दूरी तय करनी थी। तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचना अभी आसान नहीं था, वेव वॉकर में काफ़ी पानी था, तो वेव वॉकर काफ़ी लंबे समय तक हमारा साथ नहीं दे सकती थी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. अब जब राइटर को लगा कि ऑस्ट्रेलिया दूर है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते और वेव वॉकर में पानी ज़्यादा भर चुका है और उन्हें डर था कि कहीं शिप डूब ना जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्या चेक किया, चार्ट्स, उन्होंने मैप्स निकाले और वो ईस्ट की तरफ यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने मैप्स निकाले और मैप्स में देखा कि वो जब अफ्रीका केप टाउन से आगे बढ़े और इंडिया के सदर्न पार्ट में पहुंचे, तो जहाँ पे ये सी वेव्स और स्टॉर्म आ रहे थे, जहाँ पर इनकी जो शिप है वो स्ट्रगल कर रही थी, तो अब उन्होंने देखा कि अभी ऑस्ट्रेलिया दूर है, ऑस्ट्रेलिया पहुँचने तक टाइम लगेगा और वो यहाँ हैं अभी। तो उन्हें अब इस चार्ट में देख के पता था कि ईस्ट की तरफ जाने के लिए उन्हें अब कुछ और मैनेज करना पड़ेगा, कुछ और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब वो उन्होंने चार्ट्स निकाले और कैलकुलेट किया, अनुमान लगाया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि वहाँ पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया से पहले, काफ़ी पहले 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी पर, कुछ यानी कि कुछ 100 या 200 या 300 इस टाइप से, कुछ ईस्ट की तरफ जो ईस्टर्न डायरेक्शन में वो जाएंगे, तो उस ऑस्ट्रेलिया से पहले कुछ 2 छोटे छोटे आइलैंड्स द्वीप पड़ते हैं। तो वो उनको चार्ट्स निकाल कर वो देखने लगे। वन ऑफ दैम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उनमें से, उन द्वीपों में से एक का नाम था आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, फ्रेंच की प्रॉपर्टी थी। फ्रेंच ने एक वहाँ पे साइंटिफिक बेस सेटअप किया हुआ था। आप इसे चार्ट में, मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में। देखिए यहाँ पर, जैसे ये वर्ल्ड मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नैरेटर ने यहाँ से यहाँ पे पहुँचे थे, अफ्रीका का केप टाउन ये क्रॉस किया, और अब राइटर कहाँ पे है, नैरेटर की जो बोट है वो कहाँ पहुँचना है उनको, वो यहाँ पर है। ये इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट है, और यहाँ पर ये जो एरो है ये यहाँ पर है आइल एम्स्टर्डम, जो कि एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जो छोटा सा आइलैंड है। 2 द्वीप यहीं पर कहीं है और उनकी जो वेव वॉकर है वो यहाँ पर है कहीं, और उन्हें अभी ये ढूंढना है। तो वो मैप में देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है और वो अभी कहाँ पर हैं। तो और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दूर है, तो इस तरह से वो अभी मैप को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर अभी उन्हें पहुँचना है और कहाँ पर वो हैं। तो अब वो कह रहे हैं आइल एम्स्टर्डम ये क्या है, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। इट मीन्स ये फ्रेंच की प्रॉपर्टी है, फ्रेंच ने यहाँ पे अपना एक साइंटिफिक बेस सेटअप किया हुआ है, तो ये फ्रेंच की प्रॉपर्टी है। और वो कह रहे हैं आर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, कि हमारी केवल एक ही उम्मीद थी कि इन द्वीप पर पहुंचना,
जो कि पिन प्रिक्स थे इन द वास्ट ओशन। वास्ट मीन्स ह्यूज, वेरी ट्रिमेंडस, बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ महासागर जो इंडियन का सदर्न ओशन है वो बहुत बड़ा है। और वो कह रहे हैं कि वो जो आइलैंड्स थे, ये जो 2 आइलैंड्स थे, ये पिन प्रिक्स की तरह थे, जैसे एक पॉइंट ऑफ निडल। पिन प्रिक्स मीन्स द पॉइंट ऑफ अ निडल, जैसे निडल की एक पॉइंट होती है उसके जैसे थे। अब आप एक निडल अगर लेते हैं और उसकी जो नोक है उसको अपनी स्किन पर कहीं क्या करते हैं, उससे एक कट लगाते हैं तो एक छोटा सा निशान बनता है जिसमें से ब्लड निकल आएगा। तो वो जो छोटा सा निशान स्किन पर बना, तो वो जो प्रिक आपने किया निडल को, तो वो जो जगह बनी, बस इतना सा ही वो था जगह। आइल एम्स्टर्डम और दूसरा जो द्वीप है वो बिल्कुल इतने छोटे थे उस वास्ट ओशन में। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। अब वो कह रहे हैं लेकिन अनलेस द विंड, अब वो क्या वेट कर रहे थे कि विंड थोड़ी अबेट हो जाए। अबेट मीन्स थोड़ी सी धीमे हो जाए। अबेट मीन्स होता है टू बिकम लेस इंटेंस, उनका जो इंटेंस है जो वेग, जिस गति से वो विंड चल रही है वो थोड़ी कम हो जाए। सीज में जो वेव्स हैं उनकी भी गति थोड़ी कम हो जाए, ताकि हम अपना हॉइस्ट सेल को जो है हॉइस्ट कर सके, यानी कि फहरा सके। हॉइस्ट का मीन्स फहराना, सेल मीन्स जो पर्दा है जो शिप को मदद करता है आगे बढ़ने में, उसे वो फहरा सके। तो वो वेट कर रहे थे कि जब तक हवा थोड़ी कम नहीं हो जाती, वेव्स की जो गति है वो थोड़ी कम नहीं हो जाती, तो तब तक हम सेल को हॉइस्ट नहीं कर सकते। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और तब तक हमारे जो चांसेस हैं आगे बढ़ने के वो बहुत ही स्लिम है। इट मीन्स वो बहुत कम है, इंडीड वास्तव में। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब नरेटर यानी कि जो ग्रेट वेव थी, जो लहर का जो इंटेंसिटी थी वो बहुत तेज था, लहरों का जो वेग था वो बहुत तेज था, और उससे हमारा जो एक्सिलरी इंजन था, इट मीन्स जो सेकेंडरी इंजन था जो हेल्प करता है शिप को, तो वो भी आउट ऑफ एक्शन हो चुका था। उसने भी काम करना बंद कर दिया था। वेव्स की इंटेंसिटी बहुत फास्ट थी और उसकी वजह से उसने भी काम करना बंद कर दिया। ऑन January 4, आफ्टर 36 आवर्स और कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार काम किया। यहाँ पे नरेटर गए कि 36 घंटे तक वो लगातार पंपिंग करते रहे, इट मीन्स पानी बाहर निकालते रहे शिप से, और फिर ऐसा करते हुए वो कह रहे हैं कि हम पहुंचे लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी कुछ ही सेंटीमीटर अब शिप में रह गया था, इतना उन्होंने पंपिंग कर लिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें क्या करना था, लेकिन अभी भी हमें कीप पेस विद, मतलब हमारी जो गति थी पानी को बाहर निकालने की, उसे अभी जारी रखना था। स्टिल कमिंग इन, कि जो पानी है वो अंदर आ रहा था, अभी भी अंदर आना जारी था पानी का, तो उस पानी को लगातार बाहर निकालने के लिए उस जो पंपिंग का काम था उसे अभी कंटिन्यू रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और इसी वजह से क्योंकि पानी लगातार अंदर आ रहा था और वेव्स कम नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हम अभी तक सेट नहीं कर पाए थे सेल को, पर्दे को, ऑन द मेन मास्ट। जो मेन मास्ट था, मस्तूल था जहाज का, उस पर हम पर्दे को सेट नहीं कर पाए थे, नहीं लगा पाए थे। इसी वजह से प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अब मास्ट नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि अगर वो मास्ट पर सेल लगाते तो क्या होता, प्रेशर बनता हल अपार्ट, जो कि फ्रेमवर्क ऑफ द शिप है, जो शिप का फ्रेमवर्क है, उस सेक्शन पर पहले से ही काफ़ी डैमेज हो चुका था, और जिसकी वजह से, वो डैमेज होने की वजह से डर था कि कहीं वो पुल ना हो जाए, वो खिंच के टूट ना जाए। तो इसीलिए रिगिंग, इट मीन्स रोप, जो रोप थी और जो रस्सियाँ जो वहाँ पे और जो वायर्स थे, तो उन पर प्रेशर पड़ेगा। अगर मास्ट पर वो सेल लगाएंगे अभी, तो हवाएं बहुत तेज हैं और उससे उन रस्सी पर दबाव बनेगा और फ्रेमवर्क का जो सेक्शन है जो पहले से डैमेज है वो खिंच जाएगा और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, राइटर कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ फहराया क्या, स्टॉर्म जिब। जिब वही एक त्रिकोना जो पर्दा होता है जो सेल पर लगा होता है, तो कह रहे हैं कि मैंने उसी को फहराया, ही डिड फॉर, और आगे बढ़ा वेयर आई थॉट, जहां मैं सोचता था कि 2 आइलैंड्स वर, जहां 2 द्वीप थे, तो हम उस दिशा में आगे बढ़े। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी
को कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें मैरी ने ढूंढी और उसको कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले और वो कह रहे हैं कि हमने अपना पहला भोजन लिया 2 दिन में। लगभग 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, सभी लोग लगे हुए थे शिप को बचाने में और 2 दिन में उन्होंने पहली बार कुछ खाया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो रेस्पाइट था, अब नैरेटर को लगा था कि सब सही होगा, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा जो रेस्पाइट था, जो रेस्ट पीरियड था, वो बहुत ही कम समय के लिए था, टेम्परेरी था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप, की प्रॉब्लम्स फिर से आना शुरू हो गई। 4 बजे लगभग काले बादल बिल्डअप बनना शुरू हो गए। बिहाइंड अस, हमारे पीछे यानी कि शिप के पीछे, बिहाइंड द आर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, और जो हवा की गति थी वो 40 नॉट्स तक थी। इट मीन्स हवा की जो गति थी वो बहुत तेज थी। स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ द शिप, इसके लिए नॉट आता है, तो वो बहुत तेज थी। द सीज वर गेटिंग हायर, और सीज मीन्स जो वेव्स की गति थी वो भी बहुत ज्यादा थी, हायर थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर था, मौसम था, वो लगातार डिटेरिएट मीन्स होता है टू बिकम वर्स, और ज्यादा बुरा होता गया। पूरी रात मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं था और बुरा हो गया। एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और सुबह होने तक, डॉन मीन्स एट सनराइज, सूर्य उदय होने तक 5 जनवरी को हमारी सिचुएशन और ज़्यादा डेस्परेट हो गई, और ज़्यादा होपलेस हो गई, और ज़्यादा बेकार हो गई। When I went in to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" जब मैं अंदर गया आराम करने बच्चों के पास, जॉन यहाँ पे बेटा है नैरेटर का, तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं, क्या हम अब मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट, तो मैंने उसे एश्योर किया, मैंने उसे बहुत ही दिलासा दी और ये निश्चित करने का प्रयास किया कि हम इससे निकल जाएंगे, निकल सकते थे, ऐसा नहीं है। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहना जारी रखा और बहुत ही अच्छी बात कही, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, कि अगर हम सब साथ हैं, सब इकट्ठा हैं, आप, मम्मी, शू और मैं, तो हमें मरने से डर नहीं लगता, हम मरने से नहीं डरते। तो ये जॉन यहाँ पे बहुत ही ब्रेव बच्चा है और अपने डैडी को जो है मोटिवेट कर रहा है और उनके करेज को बढ़ा रहा है। तो कितना अच्छा ये बच्चा है, बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा और वो कह रहा है हमें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि हम सब इकट्ठा हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, अब मुझे कोई शब्द नहीं मिला जिससे मैं उसका उत्तर दे सकूं। इट मीन्स राइटर जो है स्पीचलेस हो गए, वो कुछ नहीं बोल पाए उसकी बहादुरी देखकर और उसका करेज को देखकर। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने तभी बच्चों के केबिन को छोड़ दिया और ये निश्चय किया कि मैं लड़ूंगा और समुद्र की लहरों से, और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता था, जो कुछ भी मैं कर सकता था, पूरी अपनी हिम्मत लगाऊंगा और शिप को बचाऊंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। अब यहाँ पर जो राइटर हैं, जो नैरेटर हैं, वो क्या कह रहे हैं, हीव टू का मीन्स होता है रेज करना, उठाना किसी चीज को एफर्ट के साथ। अनडैमेज्ड पोर्ट हल जो है, जो पोर्ट का फ्रेमवर्क था वो जो अभी बचा हुआ था, अनडैमेज था, अभी उसको कुछ नहीं हुआ था। इम्प्रोवाइज्ड का मीन्स होता है किसी चीज को डेवलप करना जो थोड़ा वीक हो। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बचाने के लिए जो वीकेंड स्टार बोर्ड साइड है, जो थोड़ा स्टार बोर्ड साइड में साइड ऑफ द शिप है जो थोड़ी कमजोर हो गई थी, तो उसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि मैंने निश्चय किया उसको ऊपर उठाने का, उसको बचाने का। कि अब वो कैसे बचाना चाहते थे कि उन्होंने एक नायलॉन की रॉप ली हैवी सी और उसका एक एंकर बनाया खुद से, इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, उससे एक खुद एंकर डेवलप किया जो थोड़ा कमजोर तो था, लेकिन उसको यूज करके उसको क्या किया उन्होंने, एक 2 बैरल क्या होते हैं, कंटेनर, अ वेरी बिग कंटेनर। तो 2 ऐसे बैरल थे जो 22 लीटर की कैपेसिटी वाले थे
और ऐसे प्लास्टिक के बैरल को लिया जो किस चीज़ के थे, पैराफिन, उनके अंदर पैराफिन था। तो 2 ऐसे भारी भारी बैरल्स लिए और उनसे उन नायलॉन की रस्सी को बांध दिया। और वो कह रहे हैं कि फिर उसको बांध के जो ऑनकमिंग वेव्स थी, जो आने वाली लहरें थी, उससे बचाने के लिए जो पोर्ट हल था, जो फ्रेमवर्क था शिप का, जो अभी अनडैमेज था, उसको, ताकि वो आने वाली लहरों को फेस कर सके और शिप ना डूबे, और इसलिए मैंने उससे एंकर बनाकर और 2 बैरल से बांध दिया, ताकि शिप जो है वो इन लहरों को फेस करके डूबने से बच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।